दिल्ली पुलिस की छवि सुधारने के लिए न जाने कितने प्रयास किए जाते हैं। पुलिस के आला अधिकारी अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में दिन रात एक करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। दिल्ली के बुद्ध विहार थाने में एसएचओ और उनके स्टाफ द्वारा की गई हरकत इंसानियत को शर्मसार करती है। देखिए हमारी ये। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि थाने में किसी की सहायता के लिए आप जाएं और थाना प्रशासन आपको बंद कर दे, आपको बुरी बुरी गालियां दें? लेकिन हाँ, ये राजधानी क्षेत्र में ऐसी घटना हो रही है। बुद्ध विहार थाने में वहाँ का जो कंसर्न थाना है और जो एसएचओ है, उन्होंने ऐसा काम किया जो कि मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करती है। आइए हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो और ऐसे औरतों से जो सिफारिश के लिए किसी की सहायता के लिए गई थी, उनको बंद करके बुरी बुरी गालियाँ दी गई। गंभीरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गंभीरा जी, क्या हुआ था बताइए। एक हमारे लेडीज का फ़ोन आया, जो मेरे बेटे को जो है ना पुलिस वाले बुला रहे हैं, आप आ जाइए दीदी। उन्होंने सेक्टर 5 में छोले भटूरे वाले के पास बुलाए थे। मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पे जाते ही मैंने कहा, जो भाई साहब वो जो है छोले भटूरे जो एक क्रिमिनल था उसके साथ वो बैठ के खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, जो भाई साहब क्या बात हो गई, इनको क्यों बुलाया? मुझे कहते तू होती कौन है पूछने वाली। मैं बोली, जो भाई साहब मैं समाज सेवा करती हूँ। उन्होंने नहीं, फिर मेरे से जो मैं कार्ड दिखाई, मैंने कहा कि मैं अपना संस्था भी चलाती हूँ भाई साहब, आप ये देखिए। मुझे कहते हैं ये कार्ड ना तेरे, बहुत गलत भाषा में कहा, जो अंदर डाल दूंगा। मैं वहाँ पे आंख में आंसू भरे। मैंने कहा, भाई साहब आप कैसे बात कर रहे हैं? आप प्रशासन के होके और आप ऐसे बात करेंगे? और वो सिविल ड्रेस में थे, ड्रेस में नहीं थे। उनके लड़के को ले जाने लगे। फिर मैंने कहा, सिविल ड्रेस में आप हो, हम लेके आ रहे हैं। हम थाने गए। थाने में जाते उस लड़के को मारने लगे। मैंने कहा, ये आपका ना अच्छा व्यवहार नहीं है, जो किसी को अभी ये क्रिमिनल है या नहीं है साबित नहीं हुआ, आप इसको क्यों मार रहे हैं? तुरंत उन्होंने कहा, बहन की गलत मिसयूज करके गाली दे के जो तू साइड हो जा। उस पर मेरे बेटे साथ में था। मेरा बेटा बोला, जो आप कैसे अंकल गाली दे रहे हो? मेरे बेटे को पकड़ के उन्होंने ज़बरदस्ती 4 जने ने अंदर किया। वो सीसीटीवी कैमरे आप चेक कर सकते हैं। ये घटना 11:15 बजे के बीच की बात है। उन्होंने अंदर कर दिया। मैं अंदर तक गई। मैंने कहा, भाई साहब आप क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? बट उन्होंने मेरे नहीं सुनी। फिर वो अधिकारी एसएचओ के सर, क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? बट उन्होंने मेरे नहीं सुनी। फिर वो अधिकारी एसएचओ के सर के रूम गए। एसएचओ के रूम से बाहर आके मुझे बोले, एसएचओ आपको बुला रहे हैं। मैं अंदर गई। एसएचओ मुझे बोलते हैं, बदतमीज औरत, तमीज़ नहीं है। मैंने कहा, सर मैंने क्या किया जो तमीज़ नहीं है? कह रहा, तू क्यों आती है किसी के सिफारिश में? मैं बोली, सर आपके पास आज मैं पहली बार सिफारिश में आई हूँ। मैं आपके पास जो है, क्योंकि तो मैं उनके पास इसलिए नहीं जा रही हूँ, जो बुद्ध विहार की एक घटना है। एक लेडीज को बोले, जो तेरे हाथ डाल के बच्चा निकालोगे का गर्भवती महिलाएं थे, वो मैं देखी थी। लेडीज मेरे साथ नहीं थी, पर उनके साथ एसएचओ ने ऐसे मिसबिहेव किए थे, वो मैं देखी थी। इसी वजह से जो है मैं उनके पास कभी नहीं जाती हूँ फरियाद लेके, अन्य किसी के सिफारिश में। बहुत फिर मैं कार्ड दिखाई। मैं बोली, सर मैं जुड़ी हुई हूँ किसी संस्था से, बहुत हिंदू धर्म सभा से, महिला विकास समिति से, बहुत चीज़ से जो है। बीजेपी में उपाध्यक्ष हूँ। मानव आयोग में जो है, मानव आयोग न्याय सुरक्षा संघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। मैं पब्लिक के गरीबों की सहायता करती हूँ। कह रहे कार्ड दिखाओ। कार्ड दिखाए, कहते हैं ये कार्ड तेरे अंदर डाल दूंगा, नहीं तो यहाँ से जा। मैं वहाँ पे बोली, जो सर आप इतने बड़े कुर्सी पे बैठ के ऐसे गलत शब्द आप कैसे यूज कर सकते हैं? कह रहे चल चल निकल, नहीं तो आज यहीं पे तेरे को ये करूँगा वो करूँगा। गाली देने लगे। सर मैं बाहर निकल के आ गई। उसके साथ इन्होंने मेरे बेटे को अंदर बुलाया। वो बेटे आप बीती कहानी मेरे बेटे बता देंगे आपसे। पर मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से और पुलिस प्रशासन से यही करती हूँ, जो एसएचओ सर इतना बदतमीजी औरत के साथ कर सकते हैं, तो ये तो गरीब महिला के साथ क्या कर सकते हैं इतना मुझे नहीं पता। पर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत गंदे गंदे गाली मेरे बेटे को बोलते हैं, जो बोल तू अपने माँ के पास सोता है। कौन बेटे अपने माँ के पास सोता है? ये एसएचओ सर के वर्ड थे, यूज कर रहे थे। वो बेटे के साथ मार मार के 7 पुलिस वाले से मार खिलवा के 2 इसके जांघे पे चढ़ गए थे, 2 इसके पैर पे प्लास्टिक के पैप से मार रहे थे और कह रहे थे, बोल तू अपने माँ के पास सोता है। मेरी माँ पूरे दुनिया में ये करवाती है, मेरी माँ रंडी है, गस्ती है। बहुत गाली। और जब मेरे बेटा गाली नहीं दे रहे थे तो इसको बहुत बेरहमी से मारा गया। मैं इंसाफ चाहती हूँ।
और कुछ नहीं। इंसाफ चाहती हूँ। निश्चित रूप से हृदय बेदारी की घटना। और मैं आपको बताऊं कि मैं उस लड़के से भी बात करूंगा जिसको ये कहा गया कि माँ के बारे में तुम ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करो। क्या यही वर्दी का अपना एक अलग नैतिकता है? अगर ये नैतिकता है तो कितनी शर्मसार होती है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस का ये वर्दी। शायद सुधारने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सुधार अभी ग्राउंड स्तर पर बिल्कुल नहीं दिखाई देता। हम उस लड़के से बात करेंगे जिसको ये कहा गया कि अपने माँ के बारे में तुम गलत अल्फाजों का प्रयोग कर। क्या नाम है आपका? सर जयप्रकाश झा। हाँ जयप्रकाश जी, क्या कहा गया आपके बारे में? आपकी सर मेरी अम्मी से अब्यूजिंग करी गई। मैंने बोला कि सर अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो मैं भी आपको कुछ गलत बोल दूंगा। सर फिर मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत बोला सर को, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, सबों की सहायता करते हैं। तो सर फिर मैंने बोला सर सॉरी सर, आगे से वर्डिंग अब्यूजिंग नहीं निकलेगी मेरे मुँह से। सर वैसे भी मैंने कुछ अब्यूजिंग नहीं करी थी, मैंने यही बोला था कि मैं भी कुछ गलत बोल दूँगा आपको। सर ज़बरदस्ती 4 पुलिस वाले मेरे को अंदर ले गए। उसमें राजेश नाम के सर थे जिन्होंने मम्मी के साथ अब्यूजिंग करी थी। वो एक कमरे में बंद कर दिया, 1-2 चांटे मारे उन्होंने मेरे को। उन्होंने कहा कि भाई आगे से ऐसी गलती मत करियो, नहीं तो और मारूंगा तेरे को। तो सर वो पीछे करके मेरे को ले गए, पीछे से ले गए मेरे को उधर की साइड, जेल की साइड। वहाँ पे एक कमरे में बंद करके वो जिन लड़कों की सिफारिश में हम गए थे, मम्मी गई थी, वो मम्मी के साथ काम भी करती थी, तो उनको मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने कहा कि इसको मत मारना, राजेश सर ने कहा इसको मत मारना। सर ज़बरदस्ती दीपक नाम के पुलिस वाले, विकास और सर 7-8 पुलिस वाले और जो कि साफ़ सफाई करते, मतलब SHO की वो, तो SHO सर आए कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने उसको गाली बक दी। तो सर उन्होंने बोला गाली बक दी, तो कह रहे कि इसकी तसल्ली करो, ये बोल। SHO सर आए, कह रहे कि अब तू ये बोल कि तू अपनी माँ के पास सोता है। मैंने कहा मैं सर ऐसे शब्द नहीं बोलूँगा। कह रहे कि तेरी तसल्ली पूरी कर दूँगा, मैं डंडा उठाऊँ या तेरे को फिर क्या करूँ तेरे साथ। फिर सर मैंने बोला कि सर मुझे फिर मारने लग गए सर्वर। तो सर फिर मैंने बोला कि सर मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। तो सर कह रहे कि इन दोनों को भगाओ थाने में और इनकी टांगों में गोलियां मारो और ये लिख दो उस पे पेपर पे कि ये दोनों भग रहे हैं। और सर अलग कमरे में मेरे से जाके ये बोला गया, सर हर पुलिस वालों ने गाली बकी मेरे साथ, मतलब 10 से 15 पुलिस वालों ने मारा मेरे को। कोई इस पे चढ़ जा रहा, कोई इस पे चढ़ जा रहा, 10 से 15 पुलिस वालों ने मारा। फिर उसके बाद बोला कि माफ़ी, मम्मी ने फिर फ़ोन करा होगा विजय भगत अंकल जी के पास, तो उन्होंने फ़ोन करा था कि भाई लड़के को छोड़ दिया जाए। तो सर वो उन्होंने छोड़ने गए सर, तो फिर मेरे को एक कमरे के अंदर ले गए, अलग कमरे के अंदर। उसमें मेरे सर पे बंदूक लगाई और उन्होंने बोला कि ये माफ़ीनामा तू लिखेगा और बाहर आगे जाके कुछ नहीं बोलेगा। अगर तूने कुछ बाहर जाके बताया तो तेरे को ऐसे केस में फंसाऊंगा और तेरी फैमिली को कि समझ में नहीं आएगी तुम्हारी बात। जी, तो देखा है आपने, ये है दिल्ली पुलिस का चेहरा। निश्चित रूप से एक हृदय विदारक घटना है, और जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो लगता है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस अपना चेहरा जो है बदलने की कोशिश कर रही है। एक अच्छी पुलिसिंग की कोशिश आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन निचले स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं शायद वो बदलना नहीं चाहते हैं। और यहाँ तो मानवता कितनी शर्मसार हुई है।